हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज एसिंक अवेट। एसिंक अवेट किस तरीके से वर्क करते हैं बिहाइंड द सीन्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है कि हमने एक जैसे फंक्शन बनाया फेच फोटोज़। तो इस फंक्शन में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक यूआरएल रिक्वेस्ट दी हुई है। उस यूआरएल जैसे google.com है और google.com में हमारे पास एक इमेज है, हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर एक लाइन लिखी है डेटा फॉर, और जो भी हमारी रिक्वेस्ट है ये लाइन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसमें एक्चुअली डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, इस फंक्शन को लेट से मैंने नाम दे दिया बार बार फेच फोटोज़ बोलने की जगह कि एक फंक्शन मेरे पास ए है और उस ए फंक्शन में एक लाइन है दैट वी कॉल एज बी, जिसमें डाउनलोडिंग हो रही है और यहाँ पे ही हम लोग यूज़ करें एसिंक और अवेट का। सो बेसिकली एसिंक हम लिखेंगे फेच फोटोज़ में। सो एसिंक क्या है? एसिंक इज़ अ टाइप ऑफ अ कीवर्ड जो बताता है या इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन एसिंक्रोनस है, मतलब ये फंक्शन बैकग्राउंड में रन करेगा और ये कुड भी सस्पेंड हो सकता है। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है। और जो लाइन एक्चुअली हमारा डेटा डाउनलोड कर रही है, ठीक है, उसके आगे हम लोग वर्ड लगाते हैं अवेट। दिस वर्ड इंडिकेट्स, या ये वर्ड बताता है कि यहाँ पे एक्चुअली मेरा फंक्शन सस्पेंड हुआ है या यही लाइन की वजह से हमारा फंक्शन एसिंक्रोनसली बिहेव करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक थ्रेड था, नॉट द मेन थ्रेड, हमारे पास एक थ्रेड आया, एक थ्रेड था। ओके, सो लेट्स से थ्रेड एक्स। सो थ्रेड एक्स पे हम लोग क्या कर रहे थे, फेच फोटोज़ वाला फंक्शन कॉल करवा रहे थे। तो जब थ्रेड एक्स ने फेच फोटोज़ वाला फंक्शन उसके पास आया तो उसने देख लिया एसिंग वर्ड से, ओह मतलब ये वाला फंक्शन बैकग्राउंड थ्रेड में सस्पेंड हो सकता है। ग्रेट, तो उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। आफ्टर दैट क्या हुआ, जब इसने फेच फोटोज़ की लाइन एग्जीक्यूट करी तो उसे वहाँ पे एक वर्ड मिला दैट इज़ नोन एज अवेट। अवेट वर्ड से उसे पता चल गया यही वो लाइन है जो मुझे सस्पेंड कर सकती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ए वाले जो फंक्शन है उसको, ए फंक्शन के पास जो था, एक्स थ्रेड था, उसके पास जो ए फंक्शन था वो गया और उसने अपना पूरा कंट्रोल इस वाली लाइन को दे दिया जो लाइन एग्जीक्यूट कर रही थी बेसिकली, दैट इज़ फॉर डेटा डाउनलोडिंग, जो जहाँ पे डेटा एग्जैक्टली डाउनलोड हो रहा था। तो क्या हुआ, जो हमारे पास बी लाइन थी उसने क्या करा, डेटा डाउनलोड करने के लिए एक्स वाले फंक्शन को देखा और उसने देखा कि एक्स वाला जो हमारे पास थ्रेड है ये हमारा मेन थ्रेड नहीं है, मैं इसको सस्पेंड कर सकता हूँ। देखो मेरे को लेट से बी ने सोचा कि मेरे को टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट इस वीडियो या फ़ोटो को डाउनलोड करने में, तो क्या पता इस थ्रेड को और भी काफ़ी काम होए या मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे इसको और भी काम होए जो इम्पॉर्टेंट हो, नेसेसरी होए, जैसे कोई अपडेट डाउनलोड करनी है इसे, या फिर इसे यूआई पे कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाउनलोड करके लानी है जिसकी प्रायोरिटी मेरी इस फ़ोटो डाउनलोड करने से ज़्यादा है। तो उसने क्या करा, जो कंट्रोल था बी को, थ्रेड एक्स का, या जो हमारा बैकग्राउंड थ्रेड था इसके पास जो कंट्रोल था इसके हाथ में, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया कि सुनो आप ये थ्रेड रख लो और आप पहले देख लो कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट या हाई प्रायोरिटी काम है। अगर आपके पास कोई हाई प्रायोरिटी काम है तो आप पहले उसको वर्क कर लो। ठीक है, आप उसको वो वाला काम, हाई प्रायोरिटी काम एक्स से करवा लो, मेरे पास अभी इतनी जल्दी नहीं है, मैं अपने आप को सस्पेंड कर सकता हूँ। सस्पेंड बोलने का मतलब है कि मैं अपने आप अभी थोड़ा वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। तो सिस्टम, या आप बोल सकते हो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग अगर बात करें तो मैक ओएस की या फिर आईओएस की, तो वो जाके चेक करता है कि उसके पास हाई प्रायोरिटी टास्क है कोई, क्या हो सकता है उसके पास कोई हाई प्रायोरिटी टास्क हो या और कुछ डाउनलोड करने का प्रायोरिटी हो उसके पास जिसकी प्रायोरिटी इससे कम हो, मतलब इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो गया उसने चेक करा, हाँ उसके पास कुछ भी हो भी सकता है, कुछ भी नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो उसने एक्स वाले से कुछ काम करवा लिया, लेट्स से उसके पास था कुछ हाई प्रायोरिटी काम, तो उसने पहले काम वाम करवा लिया। अब उसने देखा कि अब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या काम बचा है। तो अगर उसने दोबारा से देखा, अगर और कोई हाई प्रायोरिटी काम होगा फिर से वो एक्स से करवा लेगा, पर अगर नहीं होगा तो वो कहेगा चलो एक काम करो, ये एक्स तो बहुत काम कर रहा है, तो कुड भी वो एक्स वाला थ्रेड अगर फ्री हो गया होगा तो वो एक्स वाला थ्रेड ही दोबारा से बी को वापस कर देगा। ठीक है, कि लो आपका ये लो थ्रेड फ्री हो गया, अब मेरे पास और की हाई प्रायोरिटी काम नहीं है, अब आप अपनी जो फ़ोटो या वीडियो डाउनलोड करनी है जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, आप वो डाउनलोड कर लीजिए।
बट कुछ भी हो सकता है कि एक्स का जो हाई प्रायोरिटी काम है वो कुछ भी 30 मिनट्स का है और वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हुए। तो ज़रूरी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमें वापस मतलब बी फंक्शन को एक्स थ्रेड ही वापस करे। वो कहते हैं कि ये मेरे पास तो सुनो एक्स के लिए तो टाइम नहीं है, एक काम करो आप अब एक दूसरा थ्रेड ले लो, लेट से जेड थ्रेड, नाम है जेड, और जेड वाले थ्रेड से करवा लो, वो अभी खाली है, उस पर कोई ऐसा हाई प्रायोरिटी वर्क नहीं है, तो आप अपना जो डेटा का डाउनलोड का काम है वो आप ना एक काम करो इससे करवा लो, एक्स थ्रेड, एक्स की जगह जेड थे जेड से। तो जेड थ्रेड उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें वापस कर दिया। और अब क्या हुआ, जो हमारी वीडियो डाउनलोडिंग का काम था वो स्टार्ट हो गया। रिज्यूम का मतलब मेरा यहाँ पे था कि वो दोबारा से उसने एक्चुअली डाउनलोड करना शुरू कर दिया हमारा डेटा। और जैसे ही हमारा डेटा डाउनलोड हो गया, उसने ए को जो थ्रेड बी, जो हमारा बी वाला फंक्शन था जिस पे एक्चुअली वो लाइन हमारी रुकी हुई थी, तो जो एक्स थ्रेड था उसने बी ने उसको पूरा कंज्यूम कर लिया, सारा डेटा डाउनलोड कर लिया। उसके बाद जो फेच फ़ोटोज़ में बाकी का काम था, मतलब कुछ भी 8-10 फ़ोटो डाउनलोड करनी हो, अलग अलग फ़ोटोज़ डाउनलोड करनी हो, अलग अलग डेटा टाइप के हो, तो उसने बी ने अपना पूरा जेड का थ्रेड का कंट्रोल अब ए को दे दिया कि भाई मेरी तो डाउनलोड हो गई हैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़, अब आप देख लो, आपको जो जो जेड से काम करवाना है अब आप करवा लो। ठीक है। एक दूसरा एच केस क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने ये बताया कि एक्स बिजी था तो जेड को ऑपरेटिंग सिस्टम ने जेड वाले थ्रेड को भेज दिया बी के पास कि आप डाउनलोड करवा लो। पर एक्चुअली हो सकता है कि अगर एक्स फ्री हो गया हो तो हमें एक्स ही वापस मिल जाता सेम थ्रेड, और सेम थ्रेड का कंट्रोल बी पे आ जाता, बी उससे अपना काम एग्जीक्यूट करवाता डाउनलोडिंग का, एंड देन दोबारा से वापस कंट्रोल ए को दे देता। सो देयर कुड बी टू सिनेरियोज। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि कभी हम लोग जब एसिंग अवेट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम थ्रेड ही वापस मिले। जब हमारा फंक्शन रिज्यूम होगा हमें अलग थ्रेड भी वापस मिल सकता है। और फिर उसके बाद हमारा ये एग्जीक्यूशन होता रहा। तो ये एक ओवरव्यू, हाई लेवल व्यू है जो मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है। उसमें एक चीज़ और आपको देखनी है कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही हमारा थ्रेड सस्पेंड हो। ठीक है, सस्पेंड हमारा बार बार हो सकता है कि एक्स को जब हमें कंट्रोल दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो एक्स के पास एक्स ने एक काम करा, उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से सस्पेंड हो गया, उस पर और काम आ गए, वो फिर से सस्पेंड हो गया, उसको हाई प्रायोरिटी काम आते गए, तो क्या हुआ, उस पर वो बार बार सस्पेंड हो सकता है, ये नहीं कि एक ही बार सस्पेंड होगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, बार बार सस्पेंड करने की जगह वो नया थ्रेड हमें दे सकता है कोई जो फ्री हो। ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कोडिंग के थ्रू की, मतलब एग्जैक्टली हमने क्या करा था। मैं एक छोटा सा कोड आपको दिखाती हूँ कि जो ही हमने अभी ये समझा है कि ये एक्चुअली में कैसे करेगा। मान लीजिए मैंने यही फंक्शन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फेच फ़ोटोज़ कर रहे हैं। ठीक है, फेच फ़ोटोज़ में मैंने बेसिकली जो हमारा यूआरएल है, हमारे पास यूआरएल यहाँ पे है, और मैंने यहाँ पे इसको एसिंग टाइप लिख दिया। ठीक है, कि क्योंकि मेरे को पता है ये कुड भी हमारा मतलब सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको ये इंडिकेट कर रहे हैं और हमें एक यूआई इमेज मिल रही है रिटर्न टाइप, मैंने ये एक सिंपल फंक्शन बना दिया। अब क्या हुआ, अब देखिए मैंने क्या करा, सिंपली इसमें एक रिक्वेस्ट बना ली। ठीक है, रिक्वेस्ट क्योंकि हमारी यूआरएल रिक्वेस्ट टाइप जाती है, और मैंने क्या करा, लेट से मैंने लिख दिया यहाँ पे थंबनेल, क्योंकि हमारा एक फंक्शन था थंबनेल जो फोटोज़ डाउनलोड कर रहा है, और मैंने इसका थंबनेल का एक क्या करा, यूआरएल रिक्वेस्ट बना ली, और ये मेरी यूआरएल रिक्वेस्ट है। मैं भी आप मैं अभी एक तरह से सूडो कोड लिख रही हूँ, तो डू नॉट गो डायरेक्टली डीप इनटू दैट। और मेरा ये कौन से के लिए है, ये यूआरएल जो भी मेरे को फंक्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब मेरा मेन फंक्शन यहाँ पे कि लेट अगर हमें डेटा मिलता है या जो रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्राई एंड अवेट, इसका मतलब ये वाली लाइन मेरी सस्पेंड होगी, इस लाइन की वजह से मेरे पास सस्पेंशन आ सकता है। और मैंने यहाँ पे यूआरएल सेशन लिख दिया डॉट शेयर्ड एंड डॉट, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम में ही कंटिन्यू कर रही हूँ, डेटा एंड फॉर कौन सी हमारी जो यूआरएल रिक्वेस्ट हमने बनाई है ऊपर, इसकी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, ये एक मेरा फंक्शन है। अब मेरा क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारे पास इमेज आ रही है, ठीक है, लेट्स से कि हमारी जो भी इमेज आई, लेट्स से मैं इधर लिख देती हूँ मे बी, क्या पता हमें इमेज आए या क्या कुछ भी हमें एरर आया हो, वो यूआरएल प्रेजेंट ही ना होए कहीं। ठीक है, तो मेरी जो यूआई इमेज आई मैंने उसको डेटा से बना ली, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आया है मैंने उसको कन्वर्ट करके अपनी यूआई इमेज बना ली। अब मेरा क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हो सकता है, मैं दोबारा से फिर से कुछ एक और डाउनलोड करवा सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब आप ये वाली लाइन दोबारा लिख सकते हो कि आपको एक और यूआरएल सेशन चाहिए और आप एक और कोई इमेज डाउनलोड करवा रहे हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप ये दोबारा लिख सकते हो ये दो लाइनें, एंड देन दोबारा से कोई डाउनलोड करवा सकते हो। पर अभी मैं टाइम बीइंग के लिए एक ही बार इसको डाउनलोड कर रही हूँ और मैं रिटर्न कर रही हूँ जो भी हमारी इमेज अगर आई है, तो मैंने मे बी इमेज लिख दिया है। ठीक है, मैं रिटर्न कर दिया।
अब देखिए हम लोग इस वाले को कोरिलेट करेंगे जो मैंने अभी आपको फंक्शन समझाया था। ओके, सो आई होप हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो क्या हुआ बेसिकली, अब आप देखिएगा हमने क्या करा था। मेरे पास फ़ोटो आई, मेरा फंक्शन था, मेरे फंक्शन के पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन आया। ठीक है, लेट्स से हमारे पास थ्रेड था और थ्रेड का नेम था एक्स। ओके, सो अब जो हमारे पास एक्स थ्रेड है, ठीक है, सो एक्स थ्रेड के पास ये फंक्शन आया कि जाओ जाके ये कॉल करो। ओके, सो एक्स गया और एक्स ने ये कॉल करा ये वाला फंक्शन। एक्स ने देख लिया, मेंटली प्रिपेयर हो गया, ये एसिंग टाइप का फंक्शन है तो मतलब यहाँ पे मेरे को सस्पेंड होना पड़ेगा। सो एक्स मेंटली प्रिपेयर्ड था, उसने यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूट करी एंड देन जैसे ही वो इस वाली लाइन पे आया उसने देखा अवेट टाइप। ठीक है, तो उसको पता चल गया मेरे को यहाँ पे सस्पेंड होना है। सो एक्स एक्स सस्पेंड हो गया क्योंकि उसे डेटा डाउनलोड करना था, उसे पता था यहाँ पे टाइम लग सकता है। ठीक है, और ये बैकग्राउंड थ्रेड में चला गया मतलब बेसिकली, और इसने अपना कंट्रोल दे दिया ओएस को। ओएस को कंट्रोल दे दिया और उसने चेक करा कि क्या आपके पास कोई हाई प्रायोरिटी वर्क है। अगर आपके पास कोई हाई प्रायोरिटी वर्क है तो आप उसको कर लीजिए, अगर नहीं है तो लेट मी नो, मैं दोबारा एग्जीक्यूट हो जाता हूँ, मैं रिज्यूम हो जाता हूँ, वरना आप किसी और थ्रेड को भेज दो अगर इफ़ यू हैव अनदर कोई ऐसा थ्रेड जो अभी फ्री चल रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड में। तो क्या हुआ, अब एक्स यहाँ पे क्या है, सस्पेंड हो चुका है, यहाँ पे सस्पेंड है, फंक्शन हमारा रुक चुका है, वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स ने कुछ काम वाम करा एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि अब आप फ्री हो, गो बैक एंड देन एग्जीक्यूट। अब क्या हुआ, जैसे ही फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होना तो शुरू हो गया, हम लोग यहाँ से फिर जैसे ये लाइन हमारा रिज्यूम हुआ, उसने डाउनलोड करा डेटा एंड देन वो यूआई इमेज में नेक्स्ट लाइन में आ गया। सस्पेंड होने के बाद जैसे ही रिज्यूम हुआ उसने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दी डाउनलोड करने के बाद, एंड देन उसके बाद उसने हमारा फंक्शन में जो भी रिटर्न टाइप था उसने रिटर्न कर दिया डेटा। सो हमारा मेन कैच जो यहाँ पे था कि हमारा कि यहाँ पे हम लोग अवेट था, हमारा फंक्शन सस्पेंड हो गया था क्योंकि डाउनलोड करने गया था। जैसे ही ओएस के पास टाइम मिला, मतलब उसे प्रायोरिटी टास्क उसके ख़त्म हो गए, तो उसने ये वाला टास्क एक्स को असाइन कर दिया, एक्स ने डाउनलोड करा और यहाँ पे रिज्यूम हो गया। ठीक है, सो यही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी और यही सेम चीज़ मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ अ कोड बता दी है। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमारा एसिंग अवेट चलता है। ठीक है, सो वंस एन अवेटेड एसिंग कॉल कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स। ठीक है, मतलब हमारा एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाता है आफ्टर अवेट, तो हमारा फंक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए ये वाला फंक्शन मैं कहीं और जैसे यूआई पे कॉल करवा रही हूँ। ठीक है, मतलब यूआई मतलब जैसे आप यूँ कह सकते हो मेन थ्रेड पे मैंने ये वाला फंक्शन कॉल करवाया हुआ है। ठीक है, मेरी यूआई है जैसे ये, उस पर मैंने कॉल करवाई कि यूआई पे कि ये जाकर डाउनलोड करो। अब देखो मैं मेन थ्रेड पे अगर ये सब कॉल करती तो मेरा मेन थ्रेड फ्रीज हो जाता क्योंकि डाउनलोडिंग कुड टेक 5 मिनट्स, पता नहीं कितने साइज़ है हमारी फ़ोटो का, वी डू नॉट नो, 5 मिनट्स, 10 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, यू नेवर नो। तो उस पॉइंट पे हमारी यूआई फ्रीज रहती। आप बोलते हो कि हमारा सिस्टम हैंग हो गया, अगर मैं लेमन टाइम उसमें बोलूँ तो टर्म्स में, तो इसलिए मैंने यूआई पे ये वाला काम नहीं करवाया। अब ये कैसे इंडिकेट करे कि भाई ये वाला काम यूआई पे नहीं करवाना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी यूआई का ऑन अपेयर होता है, ठीक है, सो लेट्स से हमारा यूआई का ये ऑन अपेयर फंक्शन था, मैंने यूआई के ऑन अपेयर फंक्शन में एक टास्क बना दिया। ठीक है, और ये टास्क का क्लोजर है। अब इस टास्क के अंदर मैंने ये लिख दिया अवेट और इसको कॉल करवा दिया फ़ोटोज़। फंक्शन हमारा फ़ोटोज़ था तो मैंने फ़ोटोज़ को कॉल करवा दिया। इससे क्या हुआ, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो बेसिकली मैंने ऑन अपेयर में टास्क टाइप का क्लोजर बनाया। दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे यूआई जो हमारा मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा टास्क में हमारे पास जो बैकग्राउंड कोई भी थ्रेड होगा वो ये वाला काम करेगा। तो यहाँ से हमारा जो एक तरह से थ्रेड स्विच हुआ है, हमारा ये मेन स्विच हुआ है, मतलब यहाँ पे मेन थ्रेड चल रहा था क्योंकि यूआई ऑलवेज रन ऑन द मेन थ्रेड, पर ऑन अपेयर के टास्क के अंदर मैंने देख लिया यहाँ पे टास्क है विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे ए सिंक टाइप का काम होने वाला है। जैसे ही ए सिंक टाइप का काम होने वाला है तो फंक्शन ने डायरेक्टली जो नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड था, नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड, मार्क दिस वर्ड, मैंने बोला है नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड, जो भी हमारा नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड था, लेट्स से यहाँ पे बात करें तो एक्स थ्रेड, वाई थ्रेड, जो भी बैकग्राउंड में हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड्स थे, हमारा जो मेन थ्रेड था उसने ये वाला काम उसको पकड़ा दिया। ठीक है, मेन थ्रेड पे ये काम नहीं हुआ, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड था एक्स वाई जेड बैकग्राउंड में जो जिसके पास जो फ्री थ्रेड था या अवेलेबल मैं बोलूँ तो उसको ये वाला काम दे दिया कि देखो भाई टास्क दिख गया है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे सस्पेंशन होना पक्का है। तो ये अवेट फोटोज़ वाला काम फिर नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड एक्स या वाई के पास चला गया। तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि हम लोग
ए सिंक जो कॉल्स हैं, टास्क का जो हमारा ये बेनिफिट मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि देखो जो हमारे ए सिंक कॉल्स हैं वो हमने एक सिंक्रोनस फंक्शन से कॉल कर दी, क्योंकि आप देख सकते हैं यूआई थ्रेड तो वन बाय वन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में सिंक्रोनस वे में कॉल होता है कि अब ये नेक्स्ट 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 ये कॉल हो रहा है। पर क्या हुआ, मैंने एक सिंक्रोनस फंक्शन के अंदर एक एसिंक टाइप का टास्क मतलब बनाया और उसको कॉल करवा दिया। तो ये हमें टास्क का बेनिफिट मिलता है कि यूआई के अंदर भी हम एक एसिंक्रोनस कॉल्स करवा सकते हैं। इससे हमारे पास ये बेनिफिट रहा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको एसिंक अवेट का भी क्लैरिटी मिल गई किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गो एंड सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।